सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन ने तेज स्लेश से गार्डियन डीमन को घायल कर दिया और वो हाव्यू की एनर्जी से मर रहा था। हाओ चेन तेजी से उस स्टार डीमन पिलर को नष्ट करने बढ़ा, पर उस डीमन ने मरने से पहले एक पावरफुल अटैक किया जिसे शेनिन ने रोक दिया था और हाओ चेन ने भी हाव्यू की पावर के साथ उस डीमन पिलर को नष्ट कर दिया। सभी खुश हो रहे थे कि उन्होंने एक जीत हासिल की, पर वहाँ तीनों डीमन गॉड आ गए थे क्योंकि वास्गो ने पहले से ही हाओ चेन के लिए एक ट्रैप बिछा रखा था जिससे उसने हाव्यू को उससे अलग कर दिया। और हाओ चेन ने जिस डीमन पिलर को नष्ट किया वो एक नकली स्टार डीमन पिलर था। ये सब एक गहराई से बुना हुआ वास्गो का चाल था जिसमें हाओ चेन फंस गया। अगारेस हाओ चेन को मारने लगा, पर फेंग जिऊ ने उसे रोक लिया था और उसने हाओ चेन के साथ एक डील की, अगर वो खुद को खत्म कर लेगा तो उसके साथियों को जिंदा छोड़ देगा। हाओ चेन ने भी अपने साथियों के साथ जुड़ी हुई सोल चेन्स को तोड़ दिया था और उसने हाओ चेन को लड़ाई के लिए ललकारा था क्योंकि कभी भी वो कायर की तरह नहीं मर सकता। और उसने पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल प्राणी को चुनौती दी थी। अब हाओ चेन बोलता है कि मुझे अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हारा मुकाबला करना होगा क्योंकि आखिर मेरा मुकाबला एक गॉड से है, इसीलिए अपनी सभी स्किल जो आज तक मैंने सीखी है मैं उनका इस्तेमाल करूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड ऑफ गॉड से येटिंग को बाहर निकालता है और अपने ड्रैगन गैदरिंग मोमेंटम को भी एक्टिवेट करता है, साथ ही सैक्रिफाइस फर्नेस को भी एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी सोल बर्निंग होते हुए उसे पावर दे रही थी। अब वो होली लाइट गॉडेस की गॉड डिसेंट मूव को भी एक्टिवेट करता है जिससे उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। उसकी बॉडी में तेजी से एनर्जी फ्लो कर रही थी, पर वो बोलता है कि एनर्जी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे और ज्यादा एनर्जी चाहिए जो इन सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब वो इटर्निटी एंड क्रिएशन के थ्रोन को जागृत करने लगता है जिससे वहाँ डिवाइन सील थ्रोन पर तेज एनर्जी होती है। और अब हाओ चेन 9 लेवल पर पहुंच गया था जिससे ही उसने इटर्निटी एंड क्रिएशन थ्रोन को जागृत किया। यह देखकर फेंग जिऊ भी चौंक जाता है और बोलता है कि ऐसे समय में 9 लेवल में ब्रेक थ्रू करना वाकई काफी चौंकाने वाली बात है। हाओ चेन का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, उसके बाल ब्राउन हो जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर एक गोल्डन आर्मर आ गया था, साथ ही एक डिवाइन सूट भी उसकी बॉडी पर अपीयर होता है। उसकी बॉडी से अब पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी। यह देखकर डीमन एम्परर फेंग जिऊ बोलता है कि हाओ चेन वाकई तुमने एक बार फिर से मुझे चौंका कर रख दिया। हाओ चेन कहता है कि मैं नाइट हॉल का 12वां एडमेंटियम नाइट हूँ और आज मैं डीमन एम्परर फेंग जिऊ तुम्हें लड़ाई का चैलेंज देता हूँ। डीमन एम्परर कहता है कि वाह बहुत अच्छा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी, तुम इस दुनिया में पहले ऐसे इंसान हो जो मुझे अपनी इस तलवार का इस्तेमाल करने पर विवश कर रहे हो। और वो अपनी एम्परर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जिसका आज तक उसने किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया। वो बताता है कि मेरी स्वॉर्ड को तुम एक सर्वोच्च सम्मान की तरह मान सकते हो जो मैं तुम्हें मरने से पहले दे सकता हूँ। और उस स्वॉर्ड के सिर्फ नीचे करने से वहाँ कई सारे जायंट स्वॉर्ड माउंटेन नीचे गिरने लगते हैं, पर हाओ चेन बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसका इरादा मजबूत था और उसके सीने में कोई खौफ नहीं था। वो भी अपनी स्वॉर्ड ऑफ गॉड से फेंग जिऊ पर अटैक करने जाता है, पर फेंग जिऊ अपने हेवन डिफाइनिंग डेविल ड्रैगन को नीचे भेज देता है। हाओ चेन उनके अटैक से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड से उन्हें काटने लग जाता है। वो दोनों ड्रैगन की बॉडी पर कई सारे कट लगाता हुआ बोलता है कि मुझे और तेजी से काम करना होगा, तब जाकर मैं फेंग जिऊ का मुकाबला कर सकता हूँ। उसकी स्वॉर्ड एनर्जी से वो दोनों ड्रैगन नष्ट हो जाते हैं। हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड के डोन टाइड मूव का इस्तेमाल करके फेंग जिऊ के करीब पहुंच जाता है और उसके चेस्ट पर अटैक करने वाला था, पर फेंग जिऊ जैसे आंखें खोलता है तो उस तेज एनर्जी से हाओ चेन काफी दूर हो जाता है, पर हाओ चेन हार नहीं मानता और तेजी से उसके पीछे आकर ड्रैगन स्वॉर्ड मुंह से उस पर अटैक करता है। फेंग जिऊ ने अपने हाथ से एक बैरियर को क्रिएट करके हाओ चेन के अटैक को रोक लिया था, वो उसे दूर फेंक देता है। हाओ चेन कई सारे स्वॉर्ड माउंटेन से टकराते हुए दूर चला जाता है। हाओ चेन अब अपने मल्टीपल क्लोन को क्रिएट कर लेता है जिससे वो एक साथ फेंग जिऊ पर कई सारे अटैक करने लगा, पर फेंग जिऊ को कुछ नहीं हो रहा था। वो अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड से सुरक्षित था, पर हाओ चेन के लगातार अटैक से उस शील्ड में भी क्रैक पड़ने लग गए थे। इससे हमें पता चलता है कि हाओ चेन की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अब एक काफी पावरफुल स्ट्राइक के साथ शील्ड टूटने वाली थी, इसीलिए फेंग जिऊ भी अपनी एम्परर स्वॉर्ड से एक वार करता है। इससे 1000 स्लैश एक बार में हो जाते हैं। ये अटैक इतने पावरफुल थे कि हाओ चेन की स्वॉर्ड ऑफ गॉड भी टूट गई थी और पीछे के कई सारे स्ट्रॉन्ग पिलर नष्ट हो गए थे। डीमन एम्परर कहता है कि हाओ चेन तुमने डीमन क्लेन को एक अभूतपूर्व स्तर पर धकेल दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें अब और ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दूंगा।
जाऊंगा, वरना तुम पूरी डीमन जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाओगे। और वो हाओ चेन की चेस्ट पर हाथ रखता है और बोलता है कि बच्चे अब मुझे तुम्हें अलविदा कहना ही होगा। हाओ चेन का दिल तेजी से धड़क रहा था। फेंग जिऊ उसकी दिल पर एक तेज एनर्जी वेव से अटैक करता है। हाओ चेन इससे बच नहीं पाता। हाओ चेन के हार्ट में छेद हो गया था। हाओ यू भी उसके साथ जुड़ा था, जिससे उसे भी बेइंतहा दर्द होने लगा और उसके दिल पर भी एक वार हुआ जिससे वो भी मर जाता है। वही हम बायू को देखते हैं, जिसे भी अपने दिल पर अजीब सा लगता है और उसके हाथ से कटोरा टूट जाता है। उसे समझ आ गया कि जरूर हाओ चेन को कुछ हुआ होगा, जिससे वो परेशान थी। हाओ चेन भी अब लगातार नीचे गिर रहा था, पर वो सोचता है कि क्या वाकई में मरने वाला हूँ। उसे पास्ट की बातें याद आती है कि सभी लोगों को उससे उम्मीदें हैं। उसे अपने दोस्तों की भी याद आती है। साथ ही अपने डैड और दादाजी के बारे में भी सोचता है कि वो दोनों ही अभी डीमन के इलाके में है और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनसे जरूर मिलूंगा। साथ ही उसे अपनी माँ की बातें भी याद आती है, जब उसने अपनी माँ को बताया था कि मैं शूरवीर इसीलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं मानवता को प्रोटेक्ट कर सकूं और उन कारनामों को कर सकूं जो आज तक किसी ने नहीं की है। हाओ चेन सोचता है कि मेरे हाथ में तलवार है, इसे मुझे टाइट पकड़ना होगा, मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकता। उसे शेनिन की भी याद आ रही थी, जब उसने उसे बताया था कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम नहीं तो मैं भी कुछ नहीं और हम सभी मानवता की रक्षा करेंगे। हाओ चेन अपनी बॉडी में मौजूद सारी लाइट एनर्जी को अपने हार्ट में कंडेंस करने लगता है, जिससे उसकी सोच वापस ठीक हो जाती है। वो कहता है कि मैं इस डार्कनेस से भरे हुए आकाश में एक सच्चाई की रोशनी फैलाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बिना किसी घातक हमले से पहले मर नहीं सकता। वो तेजी से फेंग जिऊ पर अटैक करने बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे तलवार का आखिरी अटैक झेल सकते हो। फेंग जिऊ कहता है कि तुम वास्तव में कमाल के हो, जो हार्ट के नष्ट होने के बावजूद भी आखिरी हमला करने की काबिलियत रखते हो। हाओ चेन उस पर अटैक करने लगा। फेंग जिऊ अपने हाथ से ही उस स्वॉर्ड अटैक को रोकने लगता है। इससे इतनी ज्यादा भयानक एनर्जी फैलती है कि स्वॉर्ड माउंटेन भी नष्ट हो रहे थे। हाओ चेन कहता है कि मेरा यह आखिरी स्वॉर्ड स्लैश पूरी मानव जाति को यह संदेशा देगा कि तुम अपराजय नहीं हो, और वो स्वॉर्ड स्लैश से उसके हाथ पर एक घाव कर देता है। फेंग जिऊ इससे परेशान होता है। हाओ चेन कहता है कि एक दिन हम इंसान निश्चित रूप से जीत जाएंगे। उसकी इस स्लैश से आसमान में एक गोल्डन स्टार चमकने लगा, जिसे सभी लोग देख रहे थे। हाओ चेन के दादाजी लोंग तियानिंग भी ये देख रहे थे, जो अभी डीमन इलाके में अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। वही हम लॉर्ड जिंगयू यानी हाओ चेन के डैड को देखते हैं, जो डीमन के एक ट्रैप में बंधे हुए थे। वो भी ये रोशनी देख रहे होते हैं और बाकी सभी लोग भी ये देख पा रहे थे। साथ ही हाओ चेन की माँ भी ये देख रही थी। फेंग जिऊ के हाथ से अब खून बहने लगता है, पर हाओ चेन की बॉडी में अब एनर्जी खत्म हो रही थी और वो नीचे गिरने लगता है। उसके गले में बंधा हुआ उसकी माँ का सुरक्षा ताबीज भी अब खुल जाता है। हाओ चेन के सारे साथी दुखी हुए रो रहे थे। हाओ चेन तेजी से नीचे गिरता हुआ जा रहा था। शेनिन उसे पकड़ लेती है, पर उसकी पूरी बॉडी पर खून था। शेनिन उसे नीचे ले आती है और उसे कहती है कि हाओ चेन तुम ऐसे नहीं मर सकते, पर हाओ चेन कुछ बोल नहीं रहा था और उसके दिल में एक बड़ा छेद हो गया था। हाओ चेन अभी भी जिंदा होता है। वो काफी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है और शेनिन से कहता है कि तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए। शेनिन कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। वो हाओ चेन का हाथ पकड़ने लगी, पर इतने में हाओ चेन मर जाता है और उसका हाथ नीचे गिर गया। इससे शेनिन के होश उड़ गए, मानो उसका दिल ही टूट गया हो। हाओ चेन के हाथ से उसकी रिंग भी खुलकर अलग हो जाती है, जो दूर गिर गई। शेनिन रोने लगती है, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। ये काफी इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि शेनिन ने उस पर्सन को खो दिया जो उसके लिए सब कुछ था। पर हाओ चेन की कहानी यही थोड़ी खत्म हो जाएगी। हाओ चेन का दोबारा रीइंकार्नेशन होगा, जो सिर्फ इलेक्ट्रोलक्स की बदौलत ही संभव है, पर इसके लिए शेनिन को इलेक्ट्रोलक्स के पास पहुंचना होगा। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।